हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस में। चलते हैं और आगे बढ़ते हुए मौर्य साम्राज्य को आज कंप्लीट करते हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद स्थित था। ऑप्शन ए कुम्हरार पटना में। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकते हैं। ऑप्शन सी एरियन ने। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रासाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है। ऑप्शन बी फाहियान। 36 है, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी अशोक ने। ये 4 गुफा थे, सुदामा, विश्वझोपड़ी, चोपार और कर्ण। 37, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। ऑप्शन डी दशरथ ने। दशरथ अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। 38, मौर्यकालीन चामर ग्राहिनी यक्षी प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए दीदारगंज पटना में। इसे स्त्री रत्न नाम भी दिया गया है। 39 है, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ऑप्शन बी लोहानीपुर पटना। 40, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। ऑप्शन बी मेगास्थनीज ने। 41, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। 42 है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था। ऑप्शन बी बिंदुसार। 44 है, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस उपनाम धारण किया था। ऑप्शन डी स्ट्रैबो। अगला है, यूनानी दूत डिमोल्किस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ। ऑप्शन बी बिंदुसार। नेक्स्ट है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ऑप्शन डी भाब्रू स्तंभ। 47 है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। ऑप्शन ए आजीविकों ने। आगे है, अशोक की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। 49 है, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है। ऑप्शन सी मेगास्थनीज का। 50 है, मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यह केंद्रीयकृत था, करों का बोझ अधिक था और प्रशासन तंत्र भी कठोर था। 51 है, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। मीन्स उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए और प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए। 52, देव नाम पिये के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया। ऑप्शन बी अशोक ने। नेक्स्ट है, धम्म महामात के कार्य क्या थे। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला है, धम्म महामात के कार्य क्या थे। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। धम्म नीति या क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण, जन कल्याण के उपाय। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन प्रशासन में राजूक के कार्य थे। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। न्यायिक, ग्रामीण प्रशासन और राजस्व का विभाग। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है। तो ऑप्शन डी 1, 2 एवं 3 मीन्स कौटिल्य, पाणिनि और उपावर्ष का। 56 है, मौर्यकालीन स्थापत्य के
सुंदर उदाहरण है? तो ऑप्शन बी 1, 2 एवं 3 पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी और बराबर की गुफाएं। 57 अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी से, मीन्स द्वितीय स्तंभलेख से, 7वें शिलालेख से और द्वादश शिलालेख से। 58 अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो ऑप्शन सी नवम शिलालेख में। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो ऑप्शन सी आर्थिक संकट। अगला चैप्टर है मौर्योत्तर बिहार। फर्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन बी शुंग वंश। नेक्स्ट है शुंग वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए पुष्यमित्र। अगला है किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? ऑप्शन सी पुष्यमित्र। चौथा प्रश्न है पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ? ऑप्शन डी शुंग वंश। पांचवा है पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था? ऑप्शन ए 185 ईसा पूर्व में। छठा है मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था? ऑप्शन सी पुष्यमित्र ने। अगला है शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन सी कान्व वंश। आठवां है कान्व वंश का संस्थापक था? ऑप्शन डी वसुदेव। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने मगध में कान्व वंश की नींव डाली थी। 9 नंबर है कान्व वंश की सत्ता समाप्त की? ऑप्शन ए आंध्र सातवाहनों ने। अगला है कान्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? ऑप्शन बी मित्र वंश। नेक्स्ट है शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन सी बोधगया। 12 कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? ऑप्शन डी अश्वघोष। नेक्स्ट है मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है? तो ऑप्शन सी सबसे पहला है हर्यक, तब शिशुनाग, तब नंद, तब मौर्य, तब शुंग, तब कान्व। 14 है शुंग वंश की राजधानी थी? ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। 15 है कान्व वंश की राजधानी थी? ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। 16 है कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन ए पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। 17 है कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? ऑप्शन ए अंग एवं मगध से। नेक्स्ट है कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा? ऑप्शन बी लिच्छवियों का। नेक्स्ट है गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है? यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। 20 है सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था? ऑप्शन बी कनिष्क। अगला चैप्टर है गुप्तकालीन बिहार। पहला प्रश्न है चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था? ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था? ऑप्शन बी 320 ईस्वी। तीसरा है किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का भी प्रचलन किया था। नेक्स्ट है किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? ऑप्शन बी समुद्रगुप्त ने। छठा है बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। ऑप्शन बी।
सातवां है गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। अगला है किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो समुद्रगुप्त। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? ऑप्शन सी गुप्त। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? ऑप्शन डी कुमार गुप्त। 11 बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई? ऑप्शन सी गुप्त काल में। नेक्स्ट है चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? ऑप्शन सी 3 साल तक। 13वां है आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? ऑप्शन डी पाटलिपुत्र से। 14वां है गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई थी? ऑप्शन डी शाहाबाद। 15 है बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन बी सुल्तानगंज से। नेक्स्ट है राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र है, यह किस काल के हैं? ऑप्शन सी गुप्त काल के। नेक्स्ट है राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? ऑप्शन बी गुप्त काल में। नेक्स्ट है तीर भुक्ति का राज्यपाल था? ऑप्शन ए गोविंद गुप्त। 19 है बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था? ऑप्शन ए नालंदा। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला है नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट है किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी? ऑप्शन सी फाहियान। अगला है गुप्त संवत का आरंभ होता है? ऑप्शन सी 320 ईस्वी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को। 25 सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। 26 प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? ऑप्शन बी हरिसेन। 27 किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। अगला है प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। 29 है गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो हुनों के आक्रमण, प्रशासन का सामंती स्वरूप और कमजोर शासक, ये तीनों। ऑप्शन सी। 30 है मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? तो ऑप्शन डी नरसिंहगुप्त। नेक्स्ट है गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था, इनमें योगदान करने वाले विद्वान थे? तो ऑप्शन सी 1, 2 एवं 3, मतलब वराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। दोस्तों इस प्रकार से आपका गुप्त काल समाप्त हुआ चैप्टर। अगर ये वीडियो वाकई में आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर इसमें कहीं भी कोई कमी रह गई हो तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके साथ ही थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।